इंडिया जानबूझ के वहाँ पे इंडियंस को, हिंदुओं को की आबादकारी कर रहा है। मुसलमानों के मुकाबले में इंडियन आबादकारी लेके आ रहा है हिंदुओं की। आज से 10 साल पहले आप देखें कि आपकी जो इंडियन हिंदुओं की रेशो थी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वो 1 और 2% थी। इस वक्त आप देखेंगे कि मोर देन 50% हिंदू जो है ना वहाँ पे आबाद हो चुके हैं। वो कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम हिंदू आबादकारी आज़ाद कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर में करें, ताकि हम लोग ये ना जाहिर कर सकें कि ये एक मुस्लिम स्टेट है, वो उसको यही जाहिर कर सकें कि ये एक इंडियन स्टेट है। देखिए सर, वो लोग वहाँ पर अगर ब्रदरहुड से रह रहे हैं तो हमें क्या मसला है? वहाँ हर कम्युनिटी को जाहिर करना चाह रहे, रह नहीं रहे, वो सिर्फ जाहिर करना चाह रहे हैं। कश्मीर में किसकी रियासत थी आजादी से पहले? महाराजा की रियासत थी। दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। जब इंडो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, आपका कश्मीर सारे के सारा पाकिस्तान में शामिल था। शामिल है सर, मोस्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान में शामिल था। आप रेड क्लिफ का, मेरी पहले बात सुनिए। पेपर ऑफ सेशन उनके पास। रेड क्लिफ, जब हमारी पार्टीशन हुई थी ना, कश्मीर ने डिक्लेयर किया था हम भारत के साथ भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहेंगे, हम अपनी अलग रियासत बनाएंगे। इंडिया ने उसके ऊपर हमला करके क्यों उसको हाँ, उन्होंने नहीं हमला किया, इंडिया ने किया था। आप क्यों उसकी साइड ले रही है? साइड नहीं ले रही, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। सिख और हिंदू, सिखों ने तो मुसलमान मारे थे। अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए, हिस्ट्री देखें, मुझे भी हिस्ट्री का हुआ तो सिखों ने मुसलमान मारे थे ना। मेरी बात सुनिए, वो दो तरफा था। देखिए, वो दो तरफा था। आजादी के वक्त ना, दो तरफा नहीं था। आजादी के वक्त बलवा किया तो उन्होंने मुसलमान मारे थे। आजादी के वक्त हर किसी का खून बहा था, हर किसी का। देखिए, आप एक तरफा बात ना करें, एक तरफा बात नहीं कर रहा, तरफा बात आप करें। सिखों ने मुसलमान मारे थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, ये एक पाकिस्तानी चाचा जी हैं। ये बोल रहे हैं कि भारत ने पार्टीशन के समय कश्मीर पर हमला करके कश्मीर कब्जाया था। उल्टा बोल रहे हैं और बहुत सी ऐसी उल्टी सीधी बातें बोल रहे हैं। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो जो है वो निम्रा अहमद का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। न्यू ईयर पे जिस तरीके से उन्होंने विशेष दी है अपने मुल्क के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिस तरह से उन्होंने नाच गाना किया, अब इसके बारे में हम क्या कहते हैं? अब देखें ना जी, वो कुछ सारी पूरी कम्युनिटी को तो नहीं ना वो कर रहे सेलिब्रेट। मे भी उनमें से चंद लोग ऐसे हों जो सिर्फ मीडिया के ऊपर आगे ये चीज़ें जाहिर करना चाह रहे हों कि ले जी हम लोग इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं या इंडियन गवर्नमेंट के साथ हम लोग बहुत हैप्पी हैं। देखिए, यहाँ से भी एक छोटी सी कम्युनिटी उठ के पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू कर देगी। ऐसा होता तो घंटे घर पे भारत का झंडा न लहराया जाता। घंटे घर के ऊपर जब तक इंडियन नहीं चाहेंगे तो कोई बंदा घंटे घर के ऊपर झंडा नहीं लहरा सकता। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हुर्रियत पसंद जाके वहाँ पाकिस्तान के झंडा लहरा दें। हुर्रियत नहीं है अब वहाँ पर, कोई भी हो। अनटिल अनलेस इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, कोई बंदा घंटा घर के ऊपर जाके झंडा नहीं लहरा सकता। इंडियन फौज ने अपनी मुसल्लत हुई है, ठीक है जी। वहाँ के मुसलमान अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। सर, आप यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पढ़ें, उन्होंने अपनी फौज की तादाद भी वहाँ से कम कर दी है। वहाँ पर तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर आ रहा है। देखिए, इंडियन मीडिया, आप कभी भी ये इंडियन मीडिया किसी भी जगह पे आज़ाद नहीं है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि इंडियन मीडिया आपको बिल्कुल आज़ाद किस्म की खबरें देगा या वो किसी को देने देगा। इंडियन मीडिया हमेशा ऑक्युपाइड रहा है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इंडियन मीडिया कभी भी आज़ाद नहीं रहा। सर, हमारे अपने मीडिया की बात करते तो हमारा अपना मीडिया भी स्क्रिप्टेड है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह पे मीडिया, हर जगह पर रिस्ट्रिक्शन होती है। जगह पे मीडिया जो है ना वो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। वो अगर पाकिस्तानी मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, वो इंडियन मीडिया है वो भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की बात करी थी, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन आप कहते हैं वो कंट्रोल नहीं है। यूनाइटेड नेशन इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द ज्यूज, वो भी अमेरिका के अंडर कंट्रोल है। यूनाइटेड नेशन को फ़लस्तीन क्यों नहीं नजर आ रहा? वहाँ भी मुसलमान लोग मर रहे हैं ना। इसराइल में 2 बंदे मरते हैं, पूरी यूनाइटेड नेशन चीखना शुरू कर देती है। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर का तो बोला। फ़लस्तीन में 30,000 बंदा मर गया है, तो वो उसको यूनाइटेड नेशन को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज वो कंट्रोल्ड है यूएस के अंदर। अंटिल नॉलेज यूएस नहीं जाएगा, वो बोल नहीं सकता। क्या हमारे मुस्लिम ममालिक भी कंट्रोल्ड है जो वो कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मुस्लिम ममालिक भी कंट्रोल्ड है। आपका सीरिया, आपका जो यूएई है, यूएई आल्सो कंट्रोल्ड, वो भी कंट्रोल किया उनको। यूएस के अंडर कंट्रोल्ड है। यूएस के अंडर कंट्रोल है, मतलब सिर्फ हम आजाद हैं जो हम सच बोल रहे हैं, बाकी सारे कंट्रोल्ड है, झूठ बोलते हैं। हम कहाँ भी आजाद हैं? हम भी कंट्रोल्ड हैं। आपको अमेरिका पैसा देता है, आपका तमाशा देखता है। हम भी कंट्रोल्ड हैं, हम आज़ाद कहाँ से हैं? आप कहते हैं कि हम लोग आज़ाद फिर रहे हैं यहाँ पे, हम आज़ाद नहीं, हम कंट्रोल्ड हैं। जब तारें खींचते हैं उठा देते हैं, तब तारें खींचते किसी को मार देते हैं। मेरा ये मकसद नहीं था बोलने का, मेरा ये मकसद था कि वो चीजें जो हमें नजर आ रही हैं वो दूसरे अरब ममालिक को नजर ही नहीं आ रही है। वो तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहे हैं। अरब ममालिक में तमाम की तमाम जगह पे वो यूएस कंट्रोल्ड हैं। आप इराक देख लें, आप
आपकी बात समझ गई। किसी भी जगह पे देख मैं लें आपकी बात अंडर समझ- यूएस कंट्रोल मैं है। आपकी बात समझ गई। मैं कश्मीर में बात कर रही हूँ कि वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फिर क्यों कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, अभी रिसेंटली ना एक सऊदी अरेबिया के इन्फ्लुएंसर है ताहा ताहा, अगर आपने नाम उनका सुना, वो गए थे भारत के कश्मीर के अंदर। वो आम ऐसे गली मोहल्लों में जाकर ना विजिट कर रहे थे। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंडियन मुस्लिम्स, प्राउड इंडियन मुस्लिम्स, उन्होंने ऐसे बोला। फिर उन्होंने बोला डेवलपमेंट देखते हुए उन्होंने बोला कि ये है कश्मीर, ये है कश्मीर। अभी क्या करें। कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वहाँ पे डेवलपमेंट करे। अब अगर वो डेवलपमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता है होगा कि इंडिया जानबूझ के वहाँ पे इंडियंस को, हिंदुओं को की आबादकारी कर रहा है। मुसलमानों के मुकाबले में इंडियन आबादकारी लेके आ रहा है हिंदुओं की। आज से 10 साल पहले आप देखें कि आपकी जो इंडियन हिंदुओं की रेशो थी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वो 1 और 2% थी। इस वक्त आप देखेंगे कि मोर देन 15% हिंदू जो है ना वहाँ पे आबाद हो चुके हैं। वो सिर्फ इसीलिए करना चाह रहा है कि वो उसको रेशो को पैरेलल करना चाह रहा है कि मुसलमान और हिंदुओं की जो रेशो है ना वो कहीं ना कहीं इक्वालिटी के ऊपर आ जाए, ताकि हम लोग किसी न किसी जगह पे कह सकें ये मुस्लिम स्टेट नहीं है, ये हिंदू स्टेट है। बेसिकली आपने इनडायरेक्टली बात की आर्टिकल 370-35A की, क्योंकि 370-35A से पहले उनका कोई स्टेटस नहीं था। 370-35A हटने के बाद उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि ये जो पार्ट है ये भारत का हिस्सा है। उन्होंने ये डिक्लेयर किया। तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरीवन हैज अ राइट टू बाय अ प्रॉपर्टी इन कश्मीर। इसके मुताबिक, ठीक है। तो आप उस चीज की बात कर रहे हैं। वैसे तो अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, उनके स्टूडेंट्स पूरे इंडिया में घूमते भी हैं और उनके इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट के लिए भी सिलेक्शन हुई है। वो ये तो एक इंडियन लॉबी की, इंडियन की अपनी एक वो कहते हैं ना कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से हम हिंदू आबादकारी आज़ाद कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर में करें, ताकि हम लोग ये ना जाहिर कर सकें कि ये एक मुस्लिम स्टेट है। वो उसको यही जाहिर कर सकें कि ये एक इंडियन स्टेट है। ताकि इंडिया में हिंदुओं की कितने equality- मुसलमानों की तादाद है? मुसलमानों की तादाद मेरा जहाँ तक करोड़ों में है ना? करोड़ों में तादाद है। लाखों में तो नहीं है ना? नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में है। सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है ना? सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है अभी वहाँ पे। आपने सुना है कि वहाँ के मुसलमान जो है वो यहाँ आए और पाकिस्तानी बन गए हैं। देखिए ऐसे नहीं होता, ये वो दो अलग अलग स्टेट्स हैं। लेकिन कश्मीर समझी नहीं। देखें, पाकिस्तान और इंडिया टू अलग अलग बॉर्डर के साथ अलग अलग मुल्क हैं। मैं आपकी बात समझ लेकिन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो और इंडिया दो अलग अलग स्टेट्स नहीं हैं। वो स्टेट नहीं है, वो एक है। वो एक हैं। हाँ, तो एक है। अभी आपने खुद ही बोल दिया ना वो एक है। वो एक हैं, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। ओके। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया दो अलग अलग एंटिटीज हैं। ये चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदुओं को भी उतना वहाँ पे आबाद करें ताकि हम इंटरनेशनल मीडिया को ये दिखा सकें कि जितने मुसलमान हैं उतने वहाँ पे हिंदू मौजूद हैं। इसलिए हमारा country भी है। बराबर के बराबर का। हाँ, हर कम्युनिटी है उनका लेकिन वहाँ पे जो उनके लोकल रूल्स हैं उसके मुताबिक वो इंडिया की आबादकारी नहीं कर सकते। हिंदुओं की आबादकारी नहीं कर सकते। मैं इतना लॉयर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन इतना मुझे पता है आज से 6-7 साल पहले वहाँ पे कानून नहीं था कि हिंदू कश्मीर में आबाद हो सकें। मैं आपको वही कह रही हूँ क्योंकि वहाँ पर आर्टिकल 370 लगा हुआ था। ठीक है, लगा हुआ था ना। 370 अब वो के इंडियन मुताबिक। गवर्नमेंट ने उसको हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। हटाया वो सिर्फ ये जाहिर करने के लिए कि हिंदू यहाँ पे आबादकारी करें और हम लोग ये कहते हैं कि ये मुसलमान और हिंदुओं की दोनों की स्टेट है। ये हाँ, उन्होंने बेसिकली उन्होंने ये बताया है कि ये जो पार्ट है ये यही भारत तो- का हिस्सा यही है। तो वो जाहिर करना अकॉर्डिंग चाह टू रहे हैं। देखिए सर, वो लोग वहाँ पर अगर ब्रदरहुड से रह रहे हैं तो हमें क्या मसला है? वहाँ हर वो कम्युनिटी को जाहिर करना चाह रहे, रह नहीं रहे, वो सिर्फ जाहिर करना चाह रहे हैं। कश्मीर में किसकी रियासत थी? देखिए, आजादी से पहले महाराजा की देखिए, रियासत हाथी के थी। दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। बात इंडिया सुनेंगे? दांत दिखाता कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये आपका रिव्यू। अब मेरी बात सुनेंगे आप? देखिए, कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, वहाँ हिंदू पंडित भी थे, बिल्कुल। वहाँ सिख भी थे, सारे थे। हाँ सब थे ना, सारे थे, मौजूद थे ना थे। सब। लेकिन जब इंडो पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, आपका कश्मीर सारे के सारा पाकिस्तान में शामिल था। शामिल नहीं था। सर मोस्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान में शामिल था। आप रेड क्लिफ का ये मेरी वाली बात सुनिए। पेपर ऑफ एक्सेशन उनके पास है। रेड क्लिफ ने जिसको किया था रातों रात गुरदासपुर, उनको क्यों दिया गया था? आपको इस चीज का पता है? आपको देखिए, नहीं पता, मैं अपनी बताता हूं, मेरी history- बात सुन ले। अच्छा चलें आप बोलो। रेड क्लिफ ने रातों रात गुरदासपुर सिर्फ इसलिए दिया था कि इंडिया के पास कश्मीर में जाने के लिए सिर्फ गुरदासपुर से रास्ता था, इसलिए पंजाब का गुरदासपुर उन्होंने रातों रात उनको हैंडल किया था, जिसकी वजह से ये सारी खून खराबा हुआ था। अब आप मेरी बात सुनेंगे? आंटी लाने अदरवाइज ये कश्मीर तक जा ही नहीं सकते थे। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जब हमारी पार्टीशन हुई थी ना, कश्मीर ने डिक्लेयर किया था हम भारत के साथ भी नहीं रहेंगे, हम पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहेंगे, हम अपनी अलग रियासत फिर बनाएंगे। इंडिया ने उसके ऊपर हमला करके क्यों उसको हाँ, उन्होंने नहीं कब्जा हमला किया। इंडिया ने किया था। आप क्यों अपनी उसकी साइड ले रही हैं? साइड नहीं ले रही, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। हिस्ट्री मुझे भी पता है। देखिए मेरी बात सुनिए। ने इंडियन आर्मी ने उस पे ऊपर अटैक किया था, अच्छा, मेरी पाकिस्तान ने उसको अपोज करके किया था, तो तब इसलिए पाकिस्तान ने
फिर भी महाराजा ने पेपर ऑफ एक्सेशन क्यों उनके साथ क्यों साइन किए महाराजा ने? वो तो दोगली पॉलिसी थी उसकी महाराजा की, चूंकि वो था हिंदू, दूसरे हिंदू के साथ देना, मुसलमान सिख था, वो सिख था। वो तो सिख और हिंदू, सिखों ने तो मुसलमान मारे थे। अभी सुनिए मेरी बात सुनिए, हिस्ट्री देखें, जब इंडिया मुझे भी हिस्ट्री का हुआ तो सिखों ने मुसलमान मारे थे ना। मेरी बात सुनिए, वो दो तरफा था। देखिए वो दो तरफा था। आजादी के वक्त ना दो तरफा नहीं था, आजादी के सिखों ने बलवा किया तो उन्होंने मुसलमान मारे थे। आजादी के वक्त हर किसी का खून बहा खून हुआ था, था, हर मुसलमान किसी का का। ज्यादा देखिए आप एक तरफा बात ना करें, एक तरफा बात नहीं एक कर रहा, तरफा बात आप कर रहे सिखों ने मुसलमान मारे थे। आप एक तरफा बात कर रहे हैं। देखिए मारे होंगे, दो तरफा था। देखिए आजादी जब हासिल की थी, आजादी जब हासिल नहीं हमने की- सुनिए अकेले मेरी ने, बात सुनिए, आप बात को घुमा रही हैं। मैं बात को घुमा नहीं रही, मैं आपको जब ट्रू रेड क्लिफ ने इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन की थी ना जी, और सिर्फ कश्मीर की असेस देने के लिए उसने गुरदासपुर को रातों रात इंडिया के वाले कर दिया। जब रातों रात नक्शा चेंज हुआ, गुरदासपुर इंडिया के पास गया, तो तब लोगों ने माइग्रेशन करके पाकिस्तान की तरफ आना शुरू किया। उन्हें पता चल गया था जी गुरदासपुर अब इंडिया के पास है। सुन ले मेरी बात पहले पूरी। जब वो आप अगर इस तरीके से बात करेंगे तो मैं तो नहीं सुनूंगी। अगर आप इस तरीके से बात करेंगे तो सुन ले, जब रातों रात उसने ये दो नंबरी, मैं इस तरीके से बात नहीं करूंगी आपसे अगर आप इस लहजे में मुझसे बात करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हाँ, चले ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो देखा आपने, अंकल जी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे हैं कि कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज की जा रही है, वहाँ पर बुला बुला कर हिंदुओं को बसाया जा रहा है ताकि इंटरनेशनली दिखाया जा सके कि वहाँ पर दोनों हैं। अरे भाई, अगर नहीं भी बसाया जाएगा, सिर्फ मुस्लिम ही रहेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वो पाकिस्तान का हो जाएगा? ऐसे ही भारत में और भी बहुत सारे ऐसे राज्य वगैरह हैं जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो क्या वो पाकिस्तान का हो जाएगा? मुसलमान ज़्यादा होने का मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मुसलमान जहाँ ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो जाएगा। भाई वो इंडिया के लोग हैं मुस्लिम, जो हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं वो इंडियन हैं। और ये एक चीज़ और बोल रहे हैं कि भारत ने हमला किया था कश्मीर पर और कब्जाया था कश्मीर। उल्टा बोल रहे हैं। महाराजा हरी सिंह ने इंडिया के साथ विलय किया था और पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों का भेष पकड़ के हमला किया था और जो अभी पीओके है उसको कब्जाया था। और ये उल्टा बोल रहे हैं कि भारत ने हमला किया था। मतलब और कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जब निमरा जी काउंटर कर रही हैं तो कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। चलिए आप बताइएगा कमेंट्स करके वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।